दिल्ली में लोग चुनाव लड़े एमसीडी का, बड़े उछल कूद करके गए थे, आपको पता है। 22 सीट पर लड़े जी, इनके 15 उम्मीदवार को 500 से कम वोट आया है। आप जरा बताइए। और यहाँ तो बिहार में आप देखिए उपचुनाव लड़े हार गए। और जरा 2020 का भी देख लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। कुढ़नी में हुए उपचुनाव का अब परिणाम सामने आ गया है, रिजल्ट आ गया है। आपको बताएं कि कुढ़नी में जदयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा की हार हुई है और भाजपा प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता ने इन्हें हराया है। ऐसे में आरसीपी सिंह, जो कि जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री, नालंदा पहुंचे हैं, जहां वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस हार पर तंज कस रहे हैं और कटाक्ष करते हुए आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि जदयू तो एमसीडी की भी चुनाव, दिल्ली में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की चुनाव हुई थी उसमें भी 20 सीट पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन उनके 15 उम्मीदवारों को 500 से भी ज़्यादा वोट नहीं आए थे। और रही बात कुढ़नी की, तो कुढ़नी की जनता ने तो तय ही कर लिया था कि भाजपा को जिताना है और जदयू को हराना है। तो देखिए किस प्रकार नालंदा पहुंचे आरसीपी सिंह कुढ़नी के हार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष कर रहे हैं और हमलावर होते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। छोड़े जाते हैं उनको उनकी पूरी बातों के साथ। क्या कहना है? मान रहे थे। देखिए एक बात बता दें, इनके जो आसपास बैठते हैं ना लोग, बहुत पहले लोगों ने बलून फोड़ दिया। पिछले वर्ष ही माने इसी वर्ष पूरा का पूरा चला दिए। अब आपने देख लिया ना, अभी देखिए 2 चुनाव हुए, जरा आपने अच्छा छेड़ा है। दिल्ली में लोग चुनाव लड़े एमसीडी का, बड़े उछल कूद करके गए थे, आपको पता है। 22 सीट पर लड़े जी, इनके 15 उम्मीदवार को 500 से कम वोट आया है। आप जरा बताइए। और यहाँ तो बिहार में आप देखिए उपचुनाव लड़े हार गए। और जरा 2020 का भी देख लीजिए, कितने जिले से आपके एक विधायक नहीं है। पूरा का पूरा शाहाबाद का, पूरा मगध का एक विधायक है क्या? बहुत सारे जिले में तो एक विधायक नहीं है। और कल इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। मैं पेपर में देख रहा था कि 9 राज्यों में कैसे चुनाव लड़ा जाए, उस पर चर्चा करेंगे। अरे पहले बिहार को तो देखिए, बिहार तो बचाइए जहाँ से आप सिमट रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत बड़ा दावा किया था कि कुढ़नी से जो है भारतीय जनता पार्टी मुक्त बिहार बनने लगेगा। अरे साहब, आप तो मुक्त बिहार, कुढ़नी जनता ने तो जनता दल को वहाँ से मुक्त कर दिया। अब आप जरा समझिए कि जब जनता दल यू, आरजेडी और साथ मिलकर के भी आप सीट नहीं जीत रहे हैं, तो 2024 में श्रीमान जी आपको बिहार में एक लोकसभा का सीट नहीं मिलने जा रहा जेडीयू को। तो जब एगो एमपी नहीं रहेगा तो कहाँ से आप बनिएगा प्रधानमंत्री? कोई चांस है क्या? कोई चांस नहीं है। चिराग देखिए, ये जो कल जो चुनाव के नतीजे आए हैं, तो उसमें भी मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि देखिए 27 वर्षों के शासन के बाद भी गुजरात में रिकॉर्ड 180 में 156 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। वहीं बिहार में आप जरा देख लीजिए, बिहार में वो सीट 2020 में महागठबंधन के पास थी, राजद ने उस सीट को जीता था। और अभी राजद ने दे दिया था जनता दल यू को। जनता दल यू वहाँ चुनाव लड़ी और आपने देखा जो क्लेम करते हैं कि 7 पार्टी उनके साथ है, लोग कहते हैं कि साहब 7 पार्टी का कहाँ गया लोग? भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार आदरणीय केदार गुप्ता जी हैं वो विजयी रहे। और ये स्पष्ट रूप से देखिए इसका क्या संदेश है, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो जनादेश के साथ विश्वासघात किया, उसको कुढ़नी की जनता ने बहुत ही गंभीरता से, और ये समझना चाहिए कि उस समय भी ध्यान लीजिए, जो राजद के उम्मीदवार जीते थे उनको करीब 78,500 वोट आए थे अनिल सहनी जी। और अभी जो उनका उम्मीदवार हारे हैं उनको 73,000 वोट आए, 5,500 वोट कम गया जी। बढ़ना चाहिए, क्योंकि नीतीश बाबू गए थे, एनडीए उनके साथ आ गए। तो ये जो अभी जो चुनाव हुआ कुढ़नी में, उसने स्पष्ट संदेश दिया है कि जो इस प्रकार का जनादेश के साथ उन्होंने विश्वासघात किया, उसको बिहार की जनता ने नहीं पसंद किया। और एक बात और जरा समझिए, ये कितना बड़ा झटका है। इसलिए भी कि वो सीट किसकी थी? वो सीट थी आरजेडी की। और अलायंस में कभी भी कोई सिटिंग सीट अपना नहीं देता है, लेकिन आरजेडी ने सिटिंग सीट दिया। क्यों दिया था? ये सोच करके दिया था कि आगे आने वाले में जब हमको दोनों पार्टियों को मर्ज ही करना है,
तो चाहे जेडीयू लड़े चाहे आरजेडी लड़े, मैंने पहले ही आप लोगों के सामने कहा था कि चूंकि हारना ही है तो आरजेडी ने दे दिया जेडीयू को कि तुम ही हार जाओ। लेकिन ये तो समझने की चीज़ है कि मैंने बताया ना कि 27 साल शासन के बाद भी गुजरात में 156। देखिए ये जो कल जो चुनाव के नतीजे आए हैं तो उसमें भी मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि देखिए 27 वर्षों के शासन के बाद भी गुजरात में रिकॉर्ड 180 में 156 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। वहीं बिहार में आप जरा देख लीजिए, बिहार में वो सीट 2020 में महागठबंधन के पास थी, राजद ने उस सीट को जीता था और अभी राजद ने दे दिया था जनता दल यू को। जनता दल यू वहाँ चुनाव लड़ी और आपने देखा कि जो क्लेम करते हैं कि 7 पार्टी उनके साथ है, लोग कहते हैं कि साहब 7 पार्टी का कहाँ गया लोग। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार आदरणीय केदारनाथ गुप्ता जी हैं वो विजयी रहे और ये स्पष्ट रूप से देखिए इसका क्या संदेश है, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो जनादेश के साथ विश्वासघात किया उसको कुढ़नी की जनता ने बहुत ही गंभीरता से, और ये समझना चाहिए कि उस समय भी ध्यान लीजिए जो राजद के उम्मीदवार जीते थे उनको करीब करीब 78,500 वोट आए थे अनिल सहनी जी, और अभी जो उनका उम्मीदवार हारे हैं उनको 73,000 वोट आए, 5,500 वोट कम गया जी। बढ़ना चाहिए क्योंकि नीतीश बाबू गए थे, एनडीए उनके साथ आ गए। तो ये जो अभी जो चुनाव हुआ कुढ़नी में उसने स्पष्ट संदेश दिया है कि जो इस प्रकार का जनादेश के साथ उन्होंने विश्वासघात किया उसको बिहार की जनता ने नहीं पसंद किया। और एक बात और जरा समझिए कि ये कितना बड़ा झटका है, इसलिए भी कि वो सीट किसकी थी, वो सीट थी आरजेडी की, और अलायंस में कभी भी कोई सिटिंग सीट अपना नहीं देता है, लेकिन आरजेडी ने सिटिंग सीट दिया। क्यों दिया था? ये सोच करके दिया था कि आगे आने वाले में जब हमको दोनों पार्टियों को मर्ज ही करना है तो चाहे जेडीयू लड़े चाहे आरजेडी लड़े, मैंने पहले ही आप लोगों के सामने कहा था कि चूंकि हारना ही है तो आरजेडी ने दे दिया जेडीयू को कि तुम ही हार जाओ। लेकिन ये तो समझने की चीज़ है कि मैंने बताया ना कि 27 साल शासन के बाद भी गुजरात में 156 सीट